हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है नेशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि हमारी इमरजेंसी है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात जो कि आर्टिकल 352 के अंदर, किसके अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि पार्ट 18 में है। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, 18 पार्ट के अंदर इमरजेंसी आती है, ठीक। जो कि हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इमरजेंसी हमने कहाँ से ली है? जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइडेड द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी कितने टाइप की है? 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट इमरजेंसी, जिसमें से नेशनल इमरजेंसी जो कि हमारी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर दिया गया है। ये कब लगाई जाती है? ड्यू टू द वार, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। कौन लगाता है? हमारे प्रेसिडेंट लगाते हैं। इस सेकेंड है हमारी स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, जो कि आर्टिकल 356 के अंदर है, जो कब लगाई जाती है? फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी, जब कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी फेल हो जाती है तब स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। थर्ड हमारी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर है। तो हमारी ये 3 इंपॉर्टेंट इमरजेंसी हो गई जो कि पार्ट 18 के अंदर आते हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम एक एक इमरजेंसी को समझेंगे कि नेशनल इमरजेंसी कब और क्यों लगाई जाती है और कौन लगाता है। तो आइए देखते हैं। तो हम पहले बात करेंगे हमारी नेशनल इमरजेंसी की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया है। तो नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? वियर मतलब डब्ल्यू मीन्स वार, ई मीन्स एक्सटर्नल एरिगेशन और ए आर मतलब आर्म रिवेलियन। जो ए आर है वो इंडिकेट करता है इंटरनल इमरजेंसी को, और जो वी है वो करता है एक्सटर्नल इमरजेंसी को, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लगाई जाती है? जब 2 देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो कि है SUI, ठीक है, आप इसको अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हो। SUI का मतलब है, S मतलब सोवरेनिटी, U मीन्स यूनिटी और I मीन्स इंटीग्रिटी। जब इन देश की ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर इन 3 चीज़ों के ऊपर अगर कोई भी विपदा आती है तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। जैसे कोई सोवरेनिटी पे अगर कोई आँच आई, यूनिटी के ऊपर कोई आँच आई या इंटीग्रिटी के ऊपर आँच आई, अगर इन 3 चीज़ों के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तब हमारी नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है, ठीक। अब हम कुछ लर्निंग पॉइंट्स याद करेंगे जो कि नेशनल इमरजेंसी के लर्निंग पॉइंट है, जिससे आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है और कौन लगाता है। तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी। जो प्रेसिडेंट है, हमारे राष्ट्रपति हैं, वही इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं। सेकंड है प्रेसिडेंट से पहले कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी को। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, पहले वो इमरजेंसी को डिक्लेयर करेंगे, देन आफ्टर हमारा प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो यूनियन स्टेट को डायरेक्शन देगा। यूनियन होती है हमारी, जो सेंटर होती है वो स्टेट को डायरेक्शन देगी। सारे काम राज्य सरकार तब करेगी जब हमारी यूनियन उसको डायरेक्शन देगी, जब हमारी सेंटर डायरेक्शन देगी तभी स्टेट काम करेगा, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब। देन उसके बाद प्रेसिडेंट प्रपोजल करेगा। प्रेसिडेंट एक प्रपोजल भेजेगा, कहाँ? लोकसभा और राज्यसभा में, जिसमें 2/3 मेजोरिटी कैन पास करेगी। देन आफ्टर प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था, तो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में वो प्रपोजल भेजते हैं जिसमें से 2/3 मेजोरिटी इसको पास करती है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट उसको इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6 मंथ डिपेंड ऑन काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर 6 मंथ के लिए नेशनल इमरजेंसी डिपेंड रहती है कि हम उसको लगाएं या ना लगाएं, ठीक। फिर देखो, नेक्स्ट पॉइंट है SUI पे जब खतरा होता है तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 2 इमरजेंसी एट द सेम टाइम। एक साथ 2 इमरजेंसी भी कौन डिक्लेयर कर सकता है? हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे। देन उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दो पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है,
ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तब हमारा आर्टिकल 19 है, आप सभी को पता होगा, सस्पेंड हो जाता है जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है ऑटोमेटिकली। और आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंड। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 और 21 है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते, लेकिन 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्री के क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो आप ये आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। जो 6 मंथ वाला जो प्रोसेस है वो हमने 44 अमेंडमेंट से लाया गया था। पहले 6 मंथ वाला कोई भी प्रोसेस नहीं था, लेकिन 44 अमेंडमेंट से इसमें डाला गया है। 6 मंथ वाला जो कैबिनेट वाला था ना, कैबिनेट काउंसिल मिनिस्टर इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, तो पहले 6 मंथ वाला कोई चीज़ नहीं थी, तब 44 अमेंडमेंट से उसको लाया गया। देन है पार्लियामेंट अगर डिसअप्रूव कर देती है तो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट ने डिसअप्रूव कर दिया तो डिक्लेयर इमरजेंसी प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। इट इज़ इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ क्या लिखा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी की। तो स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंदर है। जो हमारी नेशनल इमरजेंसी थी वो आर्टिकल 352 के अंदर थी। स्टेट इमरजेंसी 356 के अंदर है, जो कि पार्ट 18 में ही आती है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The state legislature is suspended and dissolved. The executive and the legislative power of the state is exercised by the center. जब स्टेट इमरजेंसी फेल हो जाती है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी फेल हो जाती है, स्टेट राज्य सरकार फेल हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर सब फेल हो जाती है, तो उन सब की जब फेल होने के बाद कौन एक्सरसाइज करता है, तब हमारा सेंटर, हमारी यूनियन के ऊपर सारी पावर चली जाती है। सारी की सारी पावर किसके हाथ में चली जाती है, प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे स्टेट इमरजेंसी के, ठीक, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी फेल हो जाती है, तब हमारी स्टेट इमरजेंसी लगती है। देन पार्लियामेंट हैज़ ए पावर टू मेक अ रूल्स ऑन सब्जेक्ट मैटर। सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है, पार्लियामेंट के पास चली जाती है सब्जेक्ट मैटर बनाने के ऊपर, ठीक है। सारे सब्जेक्ट मैटर रूल्स कौन बनाता है, हमारी पार्लियामेंट बनाती है। पर्टिकुलर स्टेट पे लगती है कि टोटल डिसमिस हो जाती है राज्य सरकार पूरी की पूरी। स्टेट पावर प्रेसिडेंट, जो स्टेट मतलब जो स्टेट की पावर सारी की सारी किस पे चली जाती है, प्रेसिडेंट के हाथ पे चली जाती है। और जब हम देखेंगे कि स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले कब लगी थी, पंजाब सबसे पहले बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम के लिए लगी थी। एट द फर्स्ट टाइम कब लगी थी, पंजाब में। ये एक इंपॉर्टेंट प्री के लिए क्वेश्चंस बन सकता है कि सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी कहाँ लगी थी, लॉन्ग ड्यूरेशन में, तो पंजाब में लगी थी, ठीक। तो ये हमारी स्टेट इमरजेंसी यहाँ फिनिश होती है। अब हम बात करेंगे हमारी फाइनल इमरजेंसी पे। हमारी नेशनल इमरजेंसी हुई 352 पे, 356 पे हमारी स्टेट इमरजेंसी हुई, और हमारी फाइनल इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 360 के अंदर है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए पढ़ते हैं। ओनली प्रेसिडेंट है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। देयर इज ए नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। थर्ड पॉइंट है प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जब भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तब प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, ठीक। प्रेसिडेंट जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तब सबकी सैलरी कम हो जाती है, ठीक है, लो सैलरी गिव ऑफिसर जैसे कि कलेक्टर, एसपी, एमएलए, डीएम, ईटीसी, जो भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं उन सबकी सैलरी एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कम कर देता है। बिल कैन नॉट बी पास, कोई भी हमारे बिल होते हैं, ठीक है, वो उस टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर कोई भी बिल पास नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फाइनेंशियल इमरजेंसी पर। तो हमारी तीनों की तीनों इमरजेंसी कंप्लीट होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक, जो कि पार्ट 18 में है, आर्टिकल 352, 356 और 360। तो यही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।